वंदे मातरम दोस्तों, वाक्षी के समृद्ध भारत विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कितना केमिकल फ्री एनवायरनमेंट हम आपके घर में क्रिएट कर सकते हैं, इसके ऊपर हम निरंतर कोशिश करते रहते हैं। और केमिकल कंपोनेंट के अंदर एक बहुत बड़ा पोर्शन आता है हमारी टॉयलेटरीज में। आपके घर के अंदर टॉयलेट क्लीनर यूज होते हैं, लॉन्ड्री डिटर्जेंट यूज होते हैं, डिश वॉश यूज होता है। इन सब के अंदर आप जानते हैं केमिकल्स की इतनी भयंकर मात्रा है जो कहीं ना कहीं हमारे घर से सीवेज के थ्रू नालियों में पहुंचता है, नदियों में पहुंचता है, और फिर उन्हीं नालों के अंदर जब हमारे बच्चों के लिए सब्जियों को धोकर वापस हमारी किचन में पहुंचा दिया जाता है, तब कहीं ना कहीं लगता है कि इन केमिकल्स का प्रयोग हमने सही से नहीं किया। आज इस श्रेणी में आगे बढ़ते हुए हमारे साथ में एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट आया है ग्रीन होम। जैसा कि आप जानते हैं ऐसे 2-3 प्रोडक्ट्स हैं जो हमने अलग अलग शख्स जितने भी लोग हैं उनसे हमने आपका परिचय कराया। आज हमारे साथ में देवेंद्र जी। देवेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे प्रोग्राम में। और हमारे साथ में उपासना जी है। जय श्री राम। तो इसमें जो है देवेंद्र जी हमारे साथ में है। आप ग्रीन होम प्रोजेक्ट के साथ में सर जुड़े हुए हैं जी। सर संस्था का नाम क्या है, जो आपकी कंपनी है उसका नाम क्या है? जी, हमारी संस्था का नाम है कोसिस सस्टेनेबल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। ओके। और ये पूरा जो कंपनी है सस्टेनेबिलिटी पे ही वर्क कर रहे हैं हम लोग। जैसे लाइक आप समझ सकते हैं कि बायो एनर्जी है, बायोगैस है, ऑर्गेनिक क्लीनर्स हैं, और धीरे धीरे हम लोग थोड़ा सा ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ भी पढ़ रहे हैं, एग्रीकल्चर की तरफ भी पढ़ रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ से, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे केमिकल्स कहीं ना कहीं से जा कर के ऐड होते जा रहे हैं, खाने में लेकर के क्लीनिंग टॉयलेट्स वगैरह हर चीज़ में ऐड हो रहे हैं। तो हम कुछ चीज़ों को जितना हो सकता है घर से अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी डेवलप की जाएँ जो हमारी ज़िंदगी से केमिकल्स वगैरह पूरा एक तरह से दूर हो जाए। तो इसी सीरीज़ में हमने कुछ एक प्रोडक्ट डेवलप किए हैं। ये पूरा एक रेंज है, पूरा आपके एक घर के क्लीनिंग के लिए हमने एक पूरा रेंज तैयार किया है। अभी एक प्रोडक्ट और हम लॉन्च कर रहे हैं लॉन्ड्री का, वो भी 100% नेचुरल है। और ये सारे प्रोडक्ट 100% नेचुरल, ग्रीन प्रो सर्टिफाइड एंड इको फ्रेंडली बायोडिग्रेडेबल हैं। बहुत बढ़िया। तो इसके साथ सबसे अच्छी बात ये है कि इनके इफेक्ट भी उतने ही हैं जितना आप देखेंगे तो हार्श केमिकल्स यूज करने के बाद करते हैं, उनके बाद आ जाता है। जी जी, परफेक्ट। तो सबसे अभी आप रेंज देख रहे होंगे, ये है सबसे अच्छा प्रोडक्ट आपको दिखाएगा ये जी। तो एक हैंड वॉश है, इसमें सबसे एक बेस्ट पार्ट है कि आपका एक, जैसे बाकी हैंड वॉश में आप ड्रॉप्स लेते हैं तो 4-5 ड्रॉप चाहिए, उसके बाद फोम होता है, उसके बाद क्या होता है आपकी हाथों में ड्राइनेस आ जाती है। लेकिन इसमें क्या है कि आप सिंगल ड्रॉप लीजिए, एक अच्छे से आपके हैंड क्लीन हो सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो बाकी प्रोडक्ट्स भी इस तरह से ही हैं। इसमें एक चीज़ मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा, क्योंकि जैसे आप मार्केट से हैंड वॉश लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि केमिकल बेस होता है, लेकिन उसको माइल्ड करने के लिए ह्यूमेक्टेंट्स डाले जाते हैं, ग्लिसरीन डाला जाता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें डाली जाती है जिससे वो केमिकल कंपोनेंट जो है वो आपको हार्श ना दिखे जी। तो अगर आप घर के अंदर जैसे रिन आता है, सर्फ एक्सेल आता है, अगर इससे हाथ धोएंगे तो क्या है, केमिकल है लेकिन हार्श है, तो हाथ एकदम ड्राइनेस कर देगा। जब आप इसी के साथ में कोई दूसरा ऐसा ब्रांड लेंगे जो कि माइल्ड कहा जाएगा, उसमें कंपोनेंट यही होंगे, लेकिन उसको कम माइल्ड करने के लिए वो एक्स्ट्रा एजेंट्स ऐसे डाल देते हैं, ग्लिसरीन डाल दिया या ऐसी चीजें डाल दी जिससे वो हार्शनेस हमें महसूस नहीं होती। ये हैंड वॉश जो देवेंद्र जी ने आपको बताया, इसका क्या है कि बेस ही केमिकल फ्री है। तो जब हमने केमिकल डाला नहीं तो हमें एक्स्ट्रा इस तरह की और चीजें डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो हार्शनेस, वो केमिकल का वाला पोर्शन जो है वो हम तक नहीं आएगा। तो ये हैंड वॉश जो है नेचुरल बनाया। सर मैं जानना चाहता हूँ, जैसे हैंड वॉश नेचुरल बनाया, आपने बताया कि केमिकल यूज होता है, तो जाहिर सी बात है हमें कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट यूज करने पड़े होंगे जो केमिकल वाले हैंड वॉश की जगह। आपने ऐसे कौन से नेचुरल हैंड वॉश के अंदर इंग्रेडिएंट्स इसमें लाइक जैसे हमने हल्दी है, हाँ जी, तुलसी है जी, और एलोवेरा है, इस तरह की चीजों का हमने नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का यूज किया। तो जो हल्दी और तुलसी है, जहां तक मैं समझ रहा हूँ, वो इसके अंदर एक एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट लाने के लिए थोड़ा सा मदद करेगा, या कोई और रीजन आपको लगता है? नहीं, एंटीबैक्टीरियल है। और आप जानते हैं कि जब बंदा कहीं से आता है तो हैंड वॉश करता है तो उसका माइंड सेट होता है कि जो है मेरा हैंड जो है ना जर्म फ्री हो जाए। बिल्कुल ठीक है ना। तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ एंटीबैक्टीरियल यूज करना ही, नेचुरल एंटीबैक्टीरियल यूज करना है। उसमें हल्दी और तुलसी जो है ये मदद करता है। एलोवेरा एक नेचुरल ह्यूमेक्टेंट है, तो वो आपकी सॉफ्टनेस के लिए, नेचुरल सॉफ्टनेस हमारे हाथों में देगा। जो बाजार के अंदर जो हैंड वॉश होते हैं, जब हम यूज करते हैं तो झाग बहुत उत्पन्न होता है। जी जी जी। तो क्या इसको यूज करने में झाग भी उत्पन्न होता है? सर झाग होता है, लेकिन बहुत ही माइल्ड, बहुत
कम ही होता है, बहुत कम होता है। जी, सर वो जो झाग उत्पन्न होता है वो किस वजह से उत्पन्न होता हो ये बता सकते उसमें हैं? हमने थोड़ा सा रीठा वगैरह का जो है यूज किया हुआ है। ओके। तो उससे थोड़ा सा झाग, क्योंकि आप जानते हैं कि जब हैंड वॉश करते हैं और झाग नहीं हो तो माइंड में ऐसा लगता है कि हाथ क्लीन नहीं हुआ है। बिल्कुल, तो इसलिए वो चीज लाना जरूरी है। तो वो रीठा जो है हमने नेचुरल डाला है जिसका नुकसान नहीं है, और उसको यूज किया जा सकता है, और माइल्ड फ्रेग्रेंस और नॉन टॉक्सिक आपने इसको बनाया है। मुख्य रूप से हैंड वॉश करने के लिए एक अच्छे क्लिंजर की जरूरत थी, और जैसा इन्होंने बताया हल्दी तुलसी का उपयोग करके नेचुरल एंटीबैक्टीरियल एक्शन देने की जो है वो कोशिश इसके साथ में की गई है। सर ये सेकंड प्रोडक्ट है आपका, ये है टॉयलेट क्लीनर। जी, टॉयलेट क्लीनर एक बहुत बड़ी समस्या होती है, क्योंकि इसको केमिकल फ्री बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसा आप जानते हैं टॉयलेट्स गंदे होते हैं। नेचुरल कोई ऐसा जो क्लीनर हो जो टॉयलेट को क्लीन कर दे बिना केमिकल के, ये अपने आप में बहुत मुश्किल है। सर सबसे पहले तो मैं ये सबसे बड़ा यही जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है जो केमिकल बेस्ड टॉयलेट क्लीनर्स आते हैं जो बहुत ज़्यादा हार्श होते हैं, आप ये समझिए तेजाब जो होता है उसकी जो टॉक्सिसिटी, जो एसिडिटी लेवल्स होते हैं उसको मैच करते हैं, तो उसकी जो क्लिनजिंग आती है, और कहीं ना कहीं आजकल एडवर्टीजमेंट भी ऐसी दिखाई जा रही है कि आपका टॉयलेट जितना चमकेगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा। तो नेचुरल जब आपने बनाया है तो मैं इसमें सेफ्टी से पहले थोड़ा एफिकेसी में जानना चाहता हूँ, उसके मुकाबले आपको कितना % लगता है कि टॉयलेट जो है हमारा क्लीन हो जाएगा अगर टॉयलेट क्लीनर को यूज़ करेंगे तो? जी देखिए, मैं 2 चीज़ें इसमें बताना चाहूँगा कि जनरली लोग क्या करते हैं कि टॉयलेट को लगभग हर घर में लगभग डेली वॉश किया जाता है। जब डेली वॉश किया जाता है तो शायद आप देखेंगे घरों में उतनी ज़्यादा गंदा नहीं होता जितना पब्लिक टॉयलेट वगैरह वगैरह होते हैं। ये भी बात। तो ज़्यादातर क्या है, जब हम इसको डेली यूज करते हैं तो एक तो हार्ड स्टेन्स नहीं आते हैं वहाँ पे, तो हार्ड स्टेन्स निकालने के लिए हमको लोग देखते हैं कि लाओ तेजाब डालना है या हार्श केमिकल्स डालना है। तो जब हम डेली क्लीन कर रहे हैं तो इसने तो हमें बहुत ज़्यादा हार्ड केमिकल्स की जरूरत पड़ती नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज़ क्या है कि इसके अंदर हल्का हमने जो है ना विनेगर यूज किया हुआ है, सिरका यूज किया है, तो उसको साथ क्या है कि जो आपके छोटे मोटे स्पॉट रहते भी हैं तो एक अच्छा क्लीनिंग आ जाती है। तीसरी चीज़ क्या है इसके साथ कि जब आप इसके अंदर माइक्रो एंजाइम भी है। तो माइक्रो एंजाइम क्या करता है कि आपकी जो गंदगी होती है, जो डर्ट्स होती है, उसको खाने का काम करता है, खाने को खत्म करने का काम करता है। तो ये क्या होता है, आपको जब इसको क्लीन करेंगे तो सेम एक्चुअली इसमें 2 इफेक्ट होते हैं। एक होता है इंस्टेंट इफेक्ट, आपको जैसे डाला तभी क्या दिखा, और एक है थोड़े टाइम के बाद दिखा। तो इसका ये थोड़ा सा काम रहता है कि आपका सेम टाइम इफेक्ट नहीं दिखेगा कि जैसे आपने डाला क्लीन हो गया। इसके अंदर एंजाइम्स हैं तो वो धीरे धीरे गंदगी को वहां से खत्म करते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है 4-5 दिन में आपको एक अच्छा शाइनिंग और क्लीनिंग दिखाएगा, स्पार्कल एक क्लीन दिखेगी आपको, वो दिखेगा जी। तो ये और इसके अंदर हमने फ्रेग्रेंस भी यूज किया हुआ है। सॉरी, बहुत बढ़िया, ठीक है, परफेक्ट है। तो सिट्रस फ्रेग्रेंस के साथ में, लेकिन आपने इस कॉन्सेप्ट को समझा होगा जब हम नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को इस्तेमाल करते हैं किसी भी क्लिंजर के अंदर, तो आपको ये पता है कि रीठा हो गया, नींबू हो गया, विनेगर हो गया, सिरका हो गया, इनके इस्तेमाल करके इनको नेचुरली डेवलप करना है। और जैसा देवेंद्र जी ने बताया तुरंत हमने अभी यूज किया, अभी हमें इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए ऐसा नहीं है, लेकिन अगर एक 4-5 दिन के लंबे समय के लिए यूज करते हैं और घर वाले जैसे हमारे होते हैं वॉशरूम्स उनमें यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं एक अच्छा हमें एक इसमें छोटा पॉइंट ऐड करना चाहूंगा जी कि 99% घरों में आजकल वेस्टर्न टॉयलेट हो गए हैं। तो अधिकतर क्या होता है जब आप किसी हार्श केमिकल से क्लीन करते हैं तो अधिकतर लोगों की आजकल स्किन सेंसिटिव हो गई है। बिल्कुल। सिटिंग के टाइम क्या होता है लोगों के रैशेस वगैरह वो सब कुछ हो जाता है, लोगों को समझ नहीं आता कि हो क्यों रहा है ये। बिल्कुल। और जब आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो आप वहाँ पे जो यूज कर रहे हैं तो वहाँ से एक तो जब टॉयलेट गंदा कोई क्लीन करता है, हार्श केमिकल डालता है तो वहाँ से एक फ्यूम निकलती है। जो फ्यूम निकलती है तो हमारे कहीं ना कहीं जा करके आप उसको इनहेल कर रहे हैं और लंग्स को जाकर के कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट कर रही है, आइज को आपको इफेक्ट कर रही है, और साथ साथ आपकी स्किन को जहाँ पे आप सिटिंग में है तो उस एरिया को यदि आप कुछ कर रही है, लेकिन ऐसा इसके साथ बिल्कुल नहीं होने वाला, इसमें होने नहीं वाला। हमें बहुत बार ये चीज़ नहीं महसूस होती, इतने केमिकल्स का यूज़ जो हम करते हैं, यहाँ तक भी स्टडीज़ बताती हैं कि जो हमारे घर का फर्नीचर है उसके ऊपर भी जो पॉलिश की जाती है, ईच एंड एवरी केमिकल जो हमारे घर में इस्तेमाल हो रहा है ये फ्यूम्स के माध्यम से कहीं ना कहीं हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और अगर हम धीरे धीरे करके इनको केमिकल फ्री करें तो कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ हो सकती है। तो बहुत अच्छा एक ये वेरियंट है जो आपने डेवलप करा। फ्लोर क्लीनर के अंदर सर कुछ ऐसी खास बात जो इनसे अलग हो आपको लगे, क्योंकि रीठा बेस्ड है आपने बताया सर, जैसे आप टॉयलेट क्लीनर का हमने बताया ऐसे इसमें भी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स सारे यूज किए गए हैं। तो फर्श के लिए हमने नेचुरल इसलिए निकाला है कि जनरली आप देखेंगे घर में पेट्स भी होते हैं, छोटे बच्चे भी होते हैं, तो वो आपकी फ्लोर एरिया पे कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं। बिल्कुल। अब क्या होता है कि बच्चे का आपने देखा कि कई बार जानवर वहाँ से टंग्स भी लग जाता है, हैंड भी लग जाता है, कभी माउथ में लगा लेता है। तो जब आप फ्लोर एरिया को ही आप केमिकल से यूज कर रहे हैं तो अब दिन भर में कितनी बार बच्चा आपका जमीन पे जा रहा है, कितना ज्यादा वो हो सकता है। तो
तो ये फ्लोर क्लीनर जो है वो इसके लिए यूज हो सकता है। इसके बाद में एक वेरिएंट आपने मल्टी क्लीनर का बनाया, मल्टी सरफेस का है। मल्टी क्लीनर है, इससे आप अपने पूरे घर की लगभग जैसे फर्नीचर है, किचन एरिया है और डाइनिंग टेबल से, अब आपका सबसे ज्यादा सेंसिटिव एरिया होता है किचन और डाइनिंग टेबल। बिल्कुल बिल्कुल आप नहीं चाहेंगे कि मेरे खाने की चीजों को कहीं भी केमिकल से क्लीन किया जाए, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा पार्ट होने वाला है ये। इसके अंदर बहुत ही अच्छा एक फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी है, और आपके जो स्टेन्स आ जाते हैं, जैसे टाइल्स पे किचन एरिया में स्टेन्स आ जाते हैं, कई बार आप देखे होंगे तो जो चूल्हा होता है उस पे हार्ड स्टेन्स आ जाते हैं, तो नहीं निकल रहे, क्यों इस्तेमाल करें जी। तो वहाँ पे क्या होता है, इसको थोड़ी देर के लिए आप स्प्रे कर दीजिए और 5 मिनट के लिए आप उसको छोड़ करके क्लीन करेंगे तो वो स्टेन्स निकल जाएगा। एक चीज और भी अच्छी बताई देवेंद्र जी ने कि जब आप इसका यूज करते हैं तो कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि थोड़ी देर स्प्रे करके चीजों को रखा रहने दें, जी, ताकि इसका एंजाइमेटिक एक्शन जो है वो भी अच्छे से काम करे और स्टेन को भी थोड़ा रिमूव करने के अंदर जो है वो अपने को मदद मिले। इससे आप अपना जैसे जो वुलन वाले क्लॉथ्स भी हैं जी, या बच्चों के कपड़े हैं, वो भी इससे क्लीन कर सकते हैं, तो अच्छा इफेक्ट आता है, क्या वो केमिकल फ्री भी आपका जर्म फ्री में हो जाता है। तो जो आपका लॉन्ड्री डिटर्जेंट आता है उससे बच्चों के कपड़े धोने चाहिए या इससे जो है वॉश करने में ज्यादा फायदा? सर वो दोनों से, वो लॉन्ड्री है आप उसको मशीन वगैरह में लाइक आपको जैसे एक क्लॉथ है, छोटा क्लॉथ है बच्चे का करना है, तो इसको आप एक ड्रिप डाल लिए और बहुत अच्छा, और इसी के पानी के अंदर से हम उसको वॉश ऑफ करके निकाल सकते हैं। जी, बहुत सुंदर। और ये डिश क्लीनर है। डिश क्लीनर मैं आपको बताना चाहूंगा, जो हमने पिछली एडवर्टीजमेंट बनाई थी जिसके अंदर हमने रीठा और जो है सर्फेक्टेंट बेस्ड जो हमने क्लिंजर्स की बात करी थी, जब हम बेरी क्लीन की बात कर रहे थे, तो डिश वॉश वो नहीं लॉन्च कर पाए थे और उनका ये कहना था कि जो डिश वॉश उन्होंने बनाया था उसके कारण जो हमारे बर्तन है उनके ऊपर एक लेयर रह जाती है जिसके लिए वो समाधान नहीं ढूंढ पा रहे थे। सर डिश वॉश के लिए मैं जानना चाहूंगा, यूज करने के बाद में जो है क्या बर्तनों के ऊपर कोई इस तरह का रेसिड्यू या लेयर ऐसा कुछ रह जाता है? नहीं जी, देखिए इसको बहुत सारे लोगों ने अभी यूज भी किया है जी, और कई लोगों के पॉजिटिव ही रिजल्ट है, आज तक नेगेटिव हमारे पास कोई रिजल्ट नहीं है। बिल्कुल, कि उन्होंने जब भी यूज किया है उन्होंने हर तरह से यूज करके देख लिया है, खुद भी यूज करके देखा है और घर में जो लोग काम करने वाले लोग हैं उन्होंने यूज करके उनके थ्रू भी देखा, लेकिन किसी का ऐसा नहीं आया कि इसका व्हाइट स्पॉट या ऐसा कुछ रह रहा है। ठीक है, तो इसका इफेक्ट काफ़ी अच्छा है, क्लीन बर्तन होते हैं, एकदम शाइनिंग होता है, परफेक्ट है। और इस तरह के जो रेसिड्यूज है आपने बहुत बार देखा होगा बर्तनों के अंदर भी जो है व्हाइट लेयर कई बार फॉस्फेट्स की रह जाती है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है उन बर्तनों के लिए। मैं ये कहना चाहूंगा जो केमिकल्स जब हम इस्तेमाल करते हैं काफी ज्यादा घातक होते हैं, बिकॉज उन्हीं केमिकल्स की लेयर के अंदर ही हम दोबारा खाना परोस के बच्चों को दे रहे होते हैं। वहां कहीं ना कहीं ये नेचुरल जो डिश वॉश है ये हमारे लिए बहुत अच्छा रोल जो है वो प्ले कर सकते हैं। और आखिरी में आपने ये बनाया कार फ्रेशनर, जो रूम फ्रेशनर है, रूम एंड कार फ्रेशनर है। लाइक जैसे देखा होगा सर, इसमें 2-3 चीज़ों के लिए हमने एक ओडर न्यूट्रलाइजर भी बोलते हैं। ओके, तो जैसे आपका क्या है सर, घरों में कहीं देखा होगा या आपका जो भी स्टोर्स वगैरह एरिया होते हैं, बहुत सारे लोगों के स्टोर होते हैं, वहाँ पे क्या होता है टाइम पड़े सर क्या होता है कि बहुत जल्दी बदबू आने शुरू हो जाती है। तो ये ओडर न्यूट्रलाइजर कैसे काम करता है, इसके अंदर माइक्रो एंजाइम्स हैं, तो डायरेक्टली आप सरफेस पे कहीं भी इसको स्प्रे करेंगे तो विद इन वीक जहाँ से वो स्मेल फॉल हो रही है, जहाँ से वो स्मेल आ रही है, वहाँ की जो बैक्टीरिया हैं, जो गंदे बैक्टीरिया हैं, वो इनको खत्म कर देगा। तो कुछ टाइम का स्मेल आना बंद हो जाएगी। दूसरी, आप इसको अपने कार में भी यूज कर सकते हैं, जैसे कार में सीट से कई आइटम क्लीन नहीं हो पाती है, कुछ हो जाता है, बैक सीट से कई बार स्मेल आना शुरू हो जाती है, तो वहाँ पे आप डायरेक्टली स्प्रे सरफेस पे स्प्रे करेंगे, तो विद इन 2-3 दिन बाद जो स्मेल आपकी आ रही है वो भी खत्म हो गई, साथ में फ्रेग्रेंस भी है इसके अंदर। फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी, सिट्रस और फ्लोरल फ्रेग्रेंस जो है आपकी है। जब देवेंद्र जी ने हमें ये प्रोडक्ट दिखाया तो हमने ये स्प्रे भी करके देखा और ये सेफ इतना है। सबसे अच्छी बात जो हमने इसके बारे में जानी थी वो ये कि जब हम अपनी गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं किसी भी परफ्यूम को, तो आपको पता है ये सारे अल्कोहल बेस्ड होते हैं, लेकिन ये आपने हमें बताया कि वाटर बेस्ड है। जी, तो इससे क्या है कि ये इन्फ्लेमेबल नहीं है, और ये एक अच्छी चीज थी जो हम गाड़ियों के लिए ढूंढना की कोशिश कर रहे थे, बिकॉज बाकी सारी चीजों के अंदर तो फिर भी कहीं ना कहीं चल सकता था, लेकिन गाड़ियों के हमें यही डर रहता था कि अगर आपने गाड़ी ऑन है, इग्निशन पे है और आपने कुछ ऐसा स्प्रे किया जिसके अंदर अल्कोहल बेस्ड हो, जैसे आजकल आप सैनिटाइजर्स के साथ में बहुत देख रहे हैं, इस तरह की कैजुअलिटीज देखने को आई है। ये वाटर बेस्ड है जो इन्फ्लेमेबल नहीं है, आप अपनी गाड़ी के अंदर रख सकते हैं, और कभी भी आपको लगे कि गाड़ी के अंदर जो है आपको नेचुरल फ्रेग्रेंस चाहिए तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत अच्छा विकल्प है जो हमें रूम फ्रेशनर के रूप में यहाँ पर देखने को मिला। तो बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी, ये इतनी सारी चीजें आपने बताई। मैं पर्सनली आपको बताना चाहूंगा कि जैसे वाक्षी के यहाँ पे कोई भी कंपनी आती है तो पहले तो हम 1 महीने तक यही देखते हैं कि प्रोडक्ट्स जो है वो किस तरह का रिस्पांस दिखा पा रहे हैं। तो अभी तक डिश वॉश को जो है वो हमने काफ़ी जो है आप में से बहुत सारे बेनिफिशियरीज हैं जिनके पास ऑलरेडी पहुंचा चुके हैं, लोगों का रिस्पांस इसके लिए पॉजिटिव आया है, तो इसीलिए हमें कॉन्फिडेंस आया कि कहीं ना कहीं अब हमें सारी रेंज को जो है प्रमोट करके एक बार और देखना चाहिए कि कैसे कैसे रिजल्ट्स हमें मिलेंगे। जहां तक ऑर्गेनाइजेशन की बात है, मुझे सच में बहुत खुशी हुई जानकर, बिकॉज
बिकॉज एक ये कंपनी है, जिस तरह आपने वाक्षी को इतना सराहा है स्टार्टअप के रूप में, उसी तरीके से आपके जो ऑनर हैं इनके ग्रीन होम के रत्नेश जी हैं, अभी हम कोशिश करेंगे अगर उनके से भी आपका परिचय करा सकें तो उनके द्वारा जो ये पूरा की पूरी जो रेंज डेवलप की गई है, बायोगैस प्लांट जो है वो एक अलग सेक्टर के अंदर डेवलप कर रहे हैं, जिससे जो है बायोगैस के थ्रू अगर एनर्जी डेवलप होती है, इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है, उससे लोगों को प्रोवाइड कर सके। और ऑर्गेनिक फार्मिंग में जैसे देवेंद्र जी ने बताया, अलवर के अंदर अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग करने की खुद कोशिश कर रहे हैं, किसानों को मोटिवेट कर रहे हैं ताकि लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ आ सकें। तो ओवरऑल जो कंपनी पिछले 5 साल के अंदर जिस तरह के प्रकल्प कर रही है वो हमें बहुत पॉजिटिव लग रहे हैं। हमें उम्मीद है कि ये प्रोडक्ट्स जो हैं आप सभी लोगों के लिए बहुत काम आएंगे। आप सभी को ट्राई करना चाहिए, कोशिश हम सबको यही करनी चाहिए कि केमिकल बेस्ड जो क्लिंजर्स हैं उससे हम कहीं ना कहीं नेचुरल की तरफ अगर आ जाएंगे तो अपने घर को हम केमिकल फ्री करने में आगे अपनी भूमिका निभा पाएंगे। देवेंद्र जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इसमें? जी, मैं सभी लोगों को यही कहना चाहूँगा कि अपनी ज़िंदगी में हमारे सबसे कीमती चीज़ है हेल्थ। तो हेल्थ को जितना अच्छा बनाए रखेंगे उतना ही हमारे लिए सबसे अच्छी बात है, चाहे वो हमारी ही हो, बच्चों की हो या हमारे बुजुर्गों की हो। तो हमारे जहाँ तक अब तक स्टडी हुई है, देखा जा रहा होगा, आप भी देखा होंगे कि केमिकल से ज़्यादा हम जितना यूज कर रहे हैं उतनी हमारी लाइफ में बीमारियाँ आ रही हैं, एज को लेकर इफेक्ट हो रहे हैं, बहुत सारे हो रहे हैं। तो मैं सभी लोगों से यही कहूँगा कि जितना हो सकता है लाइफ से जितना हो कम से कम केमिकल वाले प्रोडक्ट यूज करें। अभी हम ये लेके आए हैं, बाकी चीज़ें बख्शी जी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, तो आपको अपनी लाइफ से यही कहूँगा कि केमिकल्स को दूर करें बस। इसी के साथ में आपका हमेशा आशीर्वाद और प्यार हमें मिलता रहा। इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हुए नए नए प्रोडक्ट्स की खोज कर रहे हैं, लाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स को हम जानना चाह रहे हैं जिनके अंदर सच में कुछ एक इनोवेशन करके आपके लिए कुछ बेहतर प्रोडक्ट बनाने की कोशिश की गई हो। तो मैं एक छोटा सा कहना चाहूँगा कि जो ये प्रोडक्ट्स का जो कंपनी के ऑनर हैं डॉक्टर रत्नेश तिवारी, हो सकता है हम उनसे जल्दी ही आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे और मुलाकात कराएंगे। बाकी बख्शी से भी बात कराएंगे। वो IIT पास आउट है आपने जी, IIT दिल्ली से PhD होल्डर हैं वो। तो देखिए, IIT दिल्ली से PhD होल्डर हैं जो इसके ऑनर हैं, और मुझे लगता है सही मायनों में पढ़ाई वही होती है जिसके अंदर से आपने जो लर्न किया उसके साथ में आप कुछ एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर कुछ नया क्रिएट करें जिससे समाज का कुछ ना कुछ भला हो सके। तो बिजनेस के रूप में उन्होंने जो ये एक अच्छी पहल की है उसके लिए हम बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको देना चाहेंगे। आप सभी से निवेदन करेंगे प्रोडक्ट को एक्सप्लोर करें, यूज करें। वैसे तो फीडबैक जब आपका आता है तो उससे हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो है हमारे घर को केमिकल फ्री करने में अच्छा रोल जो है प्रोडक्ट्स प्ले कर पाएंगे। तो इसी के साथ में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत वंदे मातरम।